हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि धम्मपद त्रिपिटक से ली गई है। हम यमक वगो पढ़ रहे हैं एपिसोड 2। एक बार की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ था कि एक आदि पूर्वक नाम का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। उसका एक इकलौता पुत्र था और वो बीमार हो गया था। बीमार होने पर भी जो महाकंजूस ब्राह्मण था वो धन बर्बादी के भय से लड़के का इलाज नहीं कर रहा था। मरते समय लड़के ने तथागत भगवान को अपने घर के पास में देखा भिक्षाटन करते हुए, और वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो बहुत प्रसन्नता से भगवान गौतम बुद्ध की तरफ देखा तो उससे देवलोक में जन्म मिला। फिर क्या हुआ कि अदिन्न को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को अपने घर पर आमंत्रित किया भोजन के लिए और उनसे पूछा, हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्य के पाप पुण्य कर्म के कारण ही मनुष्य अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं। हमारा मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलते हैं जैसे अपनी परछाई। कोई भी हम जब काम करते हैं तो पहले मन में विचार आते हैं, उसके बाद ही कोई काम होता है। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। अतः बुद्ध भगवान ने मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचार के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। डॉक्टर शरीर पर घाव करता है और शत्रु में भी, लेकिन जैसे किसी शत्रु ने बुरे द्वेषवश घाव या चोट किया है शरीर में, क्या वैसे ही डॉक्टर ने भी किया है? इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी। जब हमारा चित्त शुद्ध रहता है तब हमें क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जीता है। जैसे कहा भी जाता है कि आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगती है। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कहानी उन्होंने बताई कि एक गांव रहता है, पहाड़ में दो भेड़ बकरी चराने वाले गडरिये रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति उस गांव से जाने के लिए गुजरता है और उन दोनों से सवाल करता है कि आज रात मुझे यहाँ पे ठहरना है, तो ये गांव कैसा है? हमारे गांव में तो बहुत ईर्ष्यालु और छलकपटी और दुष्ट लोग रहते हैं। इस पर गडरिया बोलता है, हमारा भी गांव वैसा ही है। हमारे भी गांव में वैसे ही ईर्ष्यालु और छलकपटी लोग, दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहिए। अब क्या होता है, दूसरे दिन भी एक व्यक्ति आता है उसी गांव में रहने के लिए। फिर से वो दोनों गडरिये भेड़ चराते चराते उसे दिखते हैं, तो वो फिर से वो व्यक्ति गडरिये को पूछता है, हमारे गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वो बड़ों का इज्जत करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं। आपके गांव के लोग कैसे हैं? आज रात मुझे यहाँ पे रुकना है। तो वो गडरिया बोलता है कि हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सबका ख्याल रखते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं। तो फिर ये जो सारी बातें दूसरे नंबर का जो गडरिया रहता है वो सुन रहा रहता है। तो वो अपने मित्र को बोलता है,
कि अरे तुमने तो कल अलग बात की थी, जब वो इंसान ने बोला था आके कि तुम्हारा गांव कैसा है, तो तुमने झूठ बोला, तुम तो दुगली बातें करते हो। और आज ये बातें पूछ रहा है तो तुम्हें इसको बता रहे हो कि अच्छे लोग रहते हैं, कल बोल रहे थे कि बुरे लोग रहते हैं हमारे गांव में, तो तुम ऐसी दुगली बातें क्यों करते हो। तो फिर इस पर वो गडरिया बोलता है कि दोनों पथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था और दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा था। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार हैं, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, तो दूसरा भी वैसा ही लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी है, स्वार्थी है, कपटी है, तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसलिए कहा है, यह संसार मनोमय है, अतः मन को नियंत्रित कर अच्छाई की ओर हमें जाना चाहिए। इसमें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलता है, जैसे छाया हमारी पीछा नहीं छोड़ती। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।